तो सबसे पहले एक सवाल। मैकियावेली का एक बहुत ही फेमस सवाल है, क्या हमेशा अच्छा बने रहना ही सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है? हम सब यही सोचते हैं ना कि अगर हम सबके साथ अच्छे रहेंगे तो दुनिया भी हमारे साथ अच्छी रहेगी। पर क्या सच में ऐसा होता है? चलिए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। आज की हमारी चर्चा में हम इन कुछ खास पड़ावों से गुजरेंगे। हम समझेंगे कि दुनिया को उसकी असली शक्ल में कैसे देखा जाए, पावर का खेल आखिर चलता कैसे है, दिखावे की कला क्या होती है, लोमड़ी जैसी चालाकी और शेर जैसी ताकत का बैलेंस क्यों जरूरी है, और सबसे जरूरी, इन सब रणनीतियों से खुद का बचाव कैसे किया जाए। देखिए, डार्क इंटेलिजेंस का सबसे पहला और बुनियादी नियम है आदर्शों की दुनिया से बाहर निकलना। वो गुलाबी चश्मे उतार फेंकना और इंसान के स्वभाव की जो कड़वी सच्चाई है उसका सामना करना। मैकियावेली हमें हकीकत का आईना दिखाते हैं, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। मैकियावेली के ये शब्द सुनने में शायद थोड़े कठोर लगें, लेकिन ये एक कड़वी हकीकत बयान करते हैं। सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई बस आगे बढ़ना चाहता है, वहां जरूरत से ज्यादा अच्छा होना आपको कमजोर बना सकता है। यह आपको दूसरों के लिए एक बहुत ही आसान शिकार बना देता है। तो सबसे जरूरी बात है वेरिटा इफेक्टुआले को समझना, मतलब असरदार सच्चाई। इसका सीधा सा मतलब है कि चीजों को वैसे देखो जैसी वो हैं, ना कि जैसी हम चाहते हैं कि वो हों। डार्क इंटेलिजेंस का मास्टर वो है जो इंसानों को उनकी असलियत में देखता है, उनके डर, उनके लालच और उनके स्वार्थ के साथ। जब तक हम इस हकीकत को स्वीकार नहीं करते, हम हमेशा दूसरों के धोखे का शिकार बनते रहेंगे। अच्छा, अब आते हैं मैकियावेली के सबसे ज्यादा चर्चित सवाल पर। एक लीडर के लिए ज्यादा भरोसेमंद हथियार आखिर क्या है, लोगों का प्यार या फिर उनका डर? मैकियावेली का तर्क है कि डर प्यार से कहीं ज्यादा टिकाऊ है। क्यों? क्योंकि प्यार एक एहसास है, एक वादा है जो लोगों की मर्जी पर निर्भर करता है। जब उनका मतलब पूरा हो जाता है तो यह प्यार भी खत्म हो सकता है। मतलब प्यार का कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। लेकिन डर सजा के खौफ पर टिका होता है, और यह खौफ कभी फेल नहीं होता। इसका कंट्रोल पूरी तरह आपके हाथ में होता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है समझने वाली। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि एक तानाशाह बन जाओ। इसका मतलब है ऐसे नियम बनाना कि कोई उन्हें तोड़ने की हिम्मत ना करे, लेकिन साथ ही लोगों की जरूरतों का भी ख्याल रखा जाए। अगर डर नफरत में बदल गया तो समझ लीजिए खेल खत्म, लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। डार्क इंटेलिजेंस की दुनिया में अपनी हर बात बता देना, पूरी तरह से पारदर्शी होना एक बहुत बड़ी कमजोरी है, जबकि एक सोची समझी इमेज बनाना, एक नकाब पहनना एक हथियार है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये एक बहुत ही कठोर लेकिन सच्ची बात है। सोचकर देखिए, अगर आपके दुश्मनों को पता है कि आपका अगला कदम क्या होगा, तो आप कितने आसान टारगेट बन जाते हैं। जो लोग हमेशा अपने दिल की बात कह देते हैं, उन्हें मैनिपुलेट करना कितना आसान होता है ना। तो धोखे की स्ट्रैटेजी के ये 3 कदम हैं। पहला, दुनिया के सामने हमेशा अच्छे और नैतिक दिखो। दूसरा, अंदर से इतने फ्लेक्सिबल रहो कि जरूरत पड़ने पर ठीक इसके उलट काम भी कर सको। और तीसरा, हमेशा याद रखो कि लोग आपको आपके बाहरी रूप से ही जज करते हैं। जैसा मैकियावेली ने कहा था, लोग सिर्फ वो देखते हैं जो आप उन्हें दिखाते हैं। बहुत कम लोग ये महसूस कर पाते हैं कि आप असल में हैं क्या। चलिए अब बात करते हैं मैकियावेली के सबसे मशहूर उदाहरण की, लोमड़ी और शेर। ये हमें सिखाता है कि कामयाब होने के लिए दोहरी पर्सनैलिटी अपनाना क्यों जरूरी है। सबसे पहले लोमड़ी बनो, मतलब इतने चालाक कि हर जाल को दूर से ही पहचान सको। हमेशा चौकन्ना रहो, सोच समझ कर चलो और छिपे हुए खतरों को पहले ही भांप लो। जब कोई जरूरत से ज्यादा मीठी बातें करने लगे तो समझ जाओ कि कोई जाल बिछाया जा रहा है। और फिर शेर बनो, मतलब इतने ताकतवर कि भेड़िए तुम्हें देखकर ही डर जाएं। जब कोई आपको चुनौती दे तो अपनी ताकत दिखाओ, दुश्मनों को हमला करने से पहले ही रोक दो। जब कोई आपकी सीमा पार करे तो लोमड़ी नहीं, शेर बनकर जवाब दो। और देखिए, यही है असली खेल, यही संतुलन सबसे जरूरी है। अगर आप सिर्फ लोमड़ी हैं, चालाक हैं, तो लोग आपको होशियार तो समझेंगे पर आपकी इज्जत नहीं करेंगे। और अगर आप सिर्फ शेर हैं, मतलब सिर्फ ताकत दिखाते हैं, तो कोई भी आपको आसानी से धोखा दे सकता है। इन दोनों का सही कॉम्बिनेशन ही आपको इस खेल का असली मास्टर बनाता है। अच्छा, तो अब 16वीं सदी के इटली से निकलकर आज की दुनिया में आते हैं। देखते हैं कि ये सारे सिद्धांत आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड और पॉलिटिक्स में कैसे लागू होते हैं। ये टेबल साफ दिखाती है कि भले ही जमाना बदल गया हो, लेकिन खेल के नियम आज भी वही हैं। तब तलवारें थीं, आज इन्फॉर्मेशन है। तब किले थे, आज डेटा है। लेकिन शक्ति का खेल आज भी बिल्कुल वैसा ही है। आज के जमाने में जिसके पास इन्फॉर्मेशन और डेटा का कंट्रोल है, वही असली पावरफुल है। और यह सिद्धांत तो आज के ऑफिस कल्चर में एकदम फिट बैठता है। आपकी इमेज और आप अपने काम को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये अक्सर आपकी मेहनत से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप चुपचाप कोने में बैठ के मेहनत करते हैं और किसी को पता ही नहीं चलता, तो उसका क्रेडिट कोई और ले जाएगा। जो दिखता है वही बिकता है। चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इन चालाक रणनीतियों को पहचाने कैसे और इनसे खुद को बचाएं कैसे? क्योंकि एक समझदार इंसान को सिर्फ हमला करना ही नहीं, बल्कि हमलावर को पहचानना भी आना चाहिए। खुद को बचाने के लिए ये कुछ बहुत जरूरी रणनीतियां हैं। सबसे पहली, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो। जो आपके गुस्से या लालच को कंट्रोल कर सकता है, वो आपको भी कंट्रोल कर सकता है।
हमेशा शांत रहो, सवाल पूछो और लोगों के शब्दों पर नहीं बल्कि उनके काम करने के पैटर्न पर ध्यान दो। आपकी जागरूकता और आपका इमोशनल कंट्रोल ही आपकी सबसे बड़ी ढाल हैं। तो आखिर में सवाल यही है, क्या डार्क इंटेलिजेंस सिर्फ तानाशाहों के लिए एक मैनुअल है या फिर इस क्रूर दुनिया में सरवाइव करने का एक जरूरी टूल? देखिए, मैकियावेली ने कभी नहीं कहा कि आपको बुरा बनना चाहिए। उन्होंने सिर्फ ये समझाया कि अगर दुनिया क्रूर है तो आपको उसके नियमों को समझना ही होगा। ये ज्ञान एक दो धारी तलवार की तरह है। आप इसका इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए भी कर सकते हैं और दूसरों पर हमला करने